हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में, या भारत की जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्ति है वो कैसा है, पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया कैसा है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी देश के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण संसाधन होती है। किसी देश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हेतु जनसंख्या एवं उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण घटक होते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी और जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ये आपको पता होना चाहिए। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% क्षेत्र है, किंतु यहाँ विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हिस्सा भारत में है। जनगणना 2011 की यदि हम बात करें तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम बात करें जनसंख्या वितरण का भारत में, तो भारत में जनसंख्या का वितरण एक जैसा नहीं है, ये असमान है और इसको प्राकृतिक संरचना, जलवायु एवं सुविधाओं की उपलब्धता का परिणाम जनसंख्या के वितरण पर होता है। उपजाऊ जमीन, मैदानी प्रदेश, जल की उपलब्धता के कारण अनेक शताब्दियों से इन भागों में मानवीय अधिवास, या जिसे हम कहते हैं बस्तियां, बसे हैं। कृषि व उद्योगों के कारण कुछ भाग में जनसंख्या का केंद्रीकरण बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यदि हम उदाहरण के तौर पे यहाँ देखें तो भारत के उत्तरी मैदान, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु इत्यादि। इसके विपरीत यदि हम पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखें, या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों में देखें, या घने जंगलों में दुर्गमता के कारण सुविधाओं का अभाव होता है और इसीलिए ऐसे प्रदेशों में जनसंख्या का वितरण विरल होता है या जनसंख्या कम होती है। तो इस तरीके से जनसंख्या को ये जो घटक है ये प्रभावित करते हैं। दोस्तों, हम भारत में पॉपुलेशन ट्रेंड को टेबल के द्वारा या सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप टेबल में देख रहे हैं या सारणी में देख रहे हैं कि 1911 में भारत की जनसंख्या 25.2 करोड़ थी, जो बढ़कर 1921 में 25.1 करोड़ हुआ है। 31 में ये 27.9 करोड़ हुआ है एंड 1941 में यही जनसंख्या बढ़कर 31.9 करोड़ हुआ है। अगर 1951 की बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 36.1 करोड़ थी और 1961 में ये जनसंख्या है वो बढ़कर 43.9 करोड़ हुई है एंड 1971 में जनसंख्या बढ़कर 54.8 करोड़ है और 1981 में जनसंख्या बढ़कर 68.3 करोड़ हुई। 1991 में फिर पॉपुलेशन में वृद्धि हुई और 68.3 करोड़ हो गई। अब 1981 के बाद 99 की बात करें तो ये है 84.6 करोड़ एंड 2001 के जो सेंसस डाटा है उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ है और जो लेटेस्ट सेंसस का डाटा है हमारे पास 2011 का, तो वो है
121.02 करोड़, 121.02 करोड़। तो आप जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो जनसंख्या का जो एकत्रीकरण है वो है जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया को है, और यही समय समय पर हमको जनसंख्या संबंधी आंकड़े संकलित करके उपलब्ध कराता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा जनसंख्या का प्रोसेस क्या है या जनसंख्या के आंकड़े कैसे हम एकत्रित करते इस बात को भी समझ ले। तो भारत में हर 10 वर्षों में सेंसस ऑफिसर के थ्रू क्या होता है, जनसंख्या का डाटा एकत्रित किया जाता है। अगर हम इसके इतिहास को बात करें तो भारत में सबसे पहले 1865 से लेकर 1872 के बीच भारत के विभिन्न भागों में जनगणना करने का या जनगणना के लिए प्रयास किया गया। यद्यपि ये प्रयास वैज्ञानिक तौर पे या वैज्ञानिक पद्धति के अनुकूल नहीं थे, तो भारत में प्रथम बार सन 1872 से पॉपुलेशन या जनसंख्या का एकत्रीकरण किया जा रहा है, और इसे पब्लिश सेंसस ऑफ इंडिया की तरफ से पब्लिश किया जा रहा है। तो पहले जो वैज्ञानिक पद्धति से भारत में जो जनगणना हुई है वो 1872 से हुई है, और फिर तब से लेके फिर 1881, फिर 1891, ऐसे चलते चलते हर 10 वर्षों के अंतराल में जनगणना हो रही है। अभी जो पिछला जनगणना है वो हमारा 2011 को है, और 2011 के जनगणना के बाद में जनगणना 2021 को होना था, बट कोविड के प्रकोप के कारण अभी उसे टाला गया है। तो आप देख पाएंगे कि 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो इसका भी एक हिस्ट्री रहा है। 11 जुलाई 1987 को वर्ल्ड का पॉपुलेशन 5 अरब के आसपास हुई, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो ये तो हुई हमारा जनसंख्या दिवस के बारे में चर्चा। तो हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में, पॉपुलेशन ट्रेंड के बारे में। तो पॉपुलेशन ट्रेंड में आप देख पाते हैं कि टेबल के आधार पे यदि आप देखें या टेबल को आप देखें तो जो पहला जो इसमें हमको ये देखने को मिलता है मार्जिनल डिक्लाइन इन पॉपुलेशन 1911 से लेके 21 तक, और जिसको हम कहते हैं जनसंख्या में अत्यल्प घट। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1911 से लेके 21 के बीच इस कालावधि में जनसंख्या स्थिर है। यहाँ पर 25.2 करोड़ से जनसंख्या घटकर 25.1 करोड़ हुई है, और यहाँ जो कमी है जनसंख्या में वो अत्यल्प कमी है, और इसीलिए यहाँ पर एक नकारात्मक वृद्धि दर दिखाई देता है। और उसका प्रमुख कारण इस समय में भयंकर महामारी आई थी, जैसे कालरा, फ्लू, प्लेग, मलेरिया, इस प्रकार से उस समय में बीमारी आई थी 1911 से लेकर 1921 के बीच में, और इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ हमको दिखाई देता है। दूसरा पोजीशन है महाविभाजन का वर्ष, जिसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, और ये जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है वो 1911 से लेकर 1921 के बीच माना जाता है। इस कालावधि में जनसंख्या का वृद्धि दर नकारात्मक था, और 1921 के बाद में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, और इसीलिए जनगणना आयुक्त ने इस वर्ष को यानी 1921 ये वर्ष को ग्रेट डिवाइड का ईयर कहा है, या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा है, जिसे हम महाविभाजन का वर्ष भी कहते हैं। नेक्स्ट में यदि हम देखेंगे कि
सकारात्मक वृद्धि दर, जिसको कहेंगे हम पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो पॉजिटिव ग्रोथ रेट का टाइमिंग हम देख सकते हैं 1931 से लेके 1941 तक। भारत के वार्षिक दर यहाँ पर लगभग 1 से लेके 1.3% रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं इसको सकारात्मक वृद्धि दर। अब नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में वृद्धि। तो जनसंख्या में वृद्धि को हम 1951 के बाद देख सकते हैं। तो 1951 से लेकर 1971 इस कालावधि के बीच जनसंख्या 36.1 करोड़ से 54.8 करोड़ तक हुई है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या में अत्यधिक प्रमाण में वृद्धि हमको दिखाई देती है। एंड नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। जो नेक्स्ट पोजीशन बनता है टेबल के आधार पे वो ये होगा कि भारत में जनसंख्या विस्फोट। तो 1971 से लेके 2001 के बीच भारत में जनसंख्या का विस्फोट अनुभव किया है, और इसीलिए इन 3 दशकों में जनसंख्या वृद्धि का जो वार्षिक विकास दर रहा है वो 2% से 2% से अधिक रहा है, और इसीलिए ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हम समय मानते हैं इसको। और नेक्स्ट है स्लो डाउन इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी। तो आप देख पाएंगे कि 2001 से लेकर 2011 के बीच में जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों के आधार पे आप देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि दर में कमी दिखाई देता है, क्योंकि 2001 में जनसंख्या वृद्धि 1.9% वार्षिक था, और जबकि 2011 में ये 1.4% पर आ गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो औसत वार्षिक वृद्धि दर है वो कम हो रही है। तो इस तरीके से भारत में जनसंख्या का प्रवृत्ति है, जिसको हमने देख लिया है टेबल के थ्रू। दोस्तों, हम जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या वितरण को ग्राफ के थ्रू या मानचित्र के थ्रू, मैप के थ्रू देख सकते हैं कि मानचित्र में आप देखते हैं गंगा सिंधु का मैदान वाले प्रदेशों में जनसंख्या सघन है, और यहाँ पर एक बिंदु बराबर 2 लाख व्यक्ति को यहाँ जो भारत की मानचित्र है उसमें दर्शाया गया है। तो इससे आपको पता चलेगा कि भारत के किन किन भागों में जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है और किन भागों में जनसंख्या विरल है। तो ये आप मानचित्र का अवलोकन कर सकते हैं, और साथ साथ भारत की जनसंख्या घनत्व को भी 2011 के जनगणना के आंकड़ों के आधार पे यहाँ पर बताया गया है। ये कलर वाइज जनसंख्या घनत्व है। जो ज़्यादा डार्क कलर है, जो मेहरून कलर है, वो यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ये क्षेत्र में अधिक है। तो ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। तो देन जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व दोनों का मानचित्र का आप अवलोकन कीजिए कि कहाँ पर जनसंख्या अधिक है और कहाँ पर जनसंख्या कम है। तो कहीं ना कहीं भौगोलिक परिस्थितियाँ और मानव निर्मित परिस्थितियाँ भी जनसंख्या के केंद्रीयकरण को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार आज हमने भारत में जनसंख्या का जो केंद्रीयकरण है वो कैसा है उसको हम विभिन्न परिदृश्यों में देखा, और साथ साथ मानचित्र के आधार पे देखा, साथ साथ तालिका में भी देखा। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लोगों में शेयर करने की कोशिश करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।